मुख्यमंत्री द्वारा कल वीसी ली गई थी, उसमें निर्देश थे कि बॉर्डर इलाकों में स्पेशल रूप से पुलिस को व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए निर्देश दिए गए थे। इलाके हैं उनके गाँव के अंदर सूचना संकलन करना, बीओपीज पे बीएसएफ के अधिकारियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करना, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। बॉर्डर के बीओपी और बॉर्डर के गाँव का विजिट किया गया है। आमजन से भी ये अपेक्षा की जाती है कि किसी प्रकार की कोई आसूचना या कोई इंटेलिजेंस आती है तो उसमें हमें तुरंत सूचना दें। उसका सर इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कल वीसी ली गई थी, उसमें निर्देश थे कि बॉर्डर इलाकों में स्पेशल रूप से पुलिस को व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके तहत हमने जिले के अंदर जो भी होटल सराय है उन सबकी चेकिंग की है। उसके अलावा पुलिस प्रेजेंस को बढ़ाया है। आर्म्ड प्रेजेंस प्रॉपर हथियार के साथ इलाके में गश्त कर रही है। इसके अलावा फिक्स पिकेट भी हमने लगातार बढ़ाए हैं। ओवर एंड अबव दैट जो बॉर्डर इलाके हैं उनके गाँव के अंदर सूचना संकलन करना, बीओपीज पे बीएसएफ के अधिकारियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करना, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। और इस संदर्भ में आपको आश्वस्त करते हैं कि कोई भी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है, परंतु हम लोग एहतियात के तौर पर जो है एक्स्ट्रा कॉशियस बरत रहे हैं। देखिए, बीएसएफ के साथ में लगातार हमारा कोऑर्डिनेशन रूटीन में भी रहता है और जो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र है उसमें बॉर्डर के अलावा जो इंटरलैंड है वो भी इंटरलैंड विलेजेस भी होते हैं, उसमें पुलिस उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके कार्रवाई करती है। परंतु इस घटना को देखते हुए हमने कोऑर्डिनेशन और जो मीटिंग्स है और बढ़ाई है। मेरे द्वारा भी बॉर्डर के बीओपी और बॉर्डर के गाँव का विजिट किया गया है। कल साउथ सेक्टर में किया, आज नॉर्थ सेक्टर में भी हम करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो भी लगातार बॉर्डर इलाके में जाकर के बीएसएफ के अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। ओवर एंड अबव दैट अदर एजेंसी से भी हम लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और सरकार इसमें सख्त कार्रवाई कर रही है। परंतु आमजन से ये अपेक्षा की जाती है किसी प्रकार का कोई कमेंट सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला या फिर माहौल को ख़राब करने वाला ना करें। ये मेरी आपसे अपेक्षा। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद हैं, तो जेल के ऊपर भी हमने निगरानी बढ़ा दी है। उसके अलावा जो बॉर्डर विलेजेस के पास में वांटेड क्रिमिनल्स हैं उन पे हम लगातार दबिश दे रहे हैं। उसके अलावा जो बॉर्डर इलाके में संदिग्ध लोग हैं उन पे भी हम लगातार निगरानी रख रहे हैं। आसूचना संकलन को भी हमने बढ़ा दिया है और आमजन से भी ये अपेक्षा की जाती है कि किसी प्रकार की कोई आसूचना या कोई इंटेलिजेंस आती है तो उसमें हमें तुरंत सूचना दें। जो भी संदिग्ध जगह है उन सभी को हम चेक कर रहे हैं और लगातार चेकिंग जारी है और किसी प्रकार का कोई भी अवांछित गतिविधि की जानकारी अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, परंतु हम लोग पूरी एहतियात बरत रहे हैं और जो पुलिस मुख्यालय ने और सरकार की तरफ से निर्देश है उनकी अक्षर से पालना कर नाकाबंदी है। और भारतमाला रोड जो कि बॉर्डर इलाके के पास से गुजरती है, वहाँ के आसपास के गाँवों में, चौकियों में और थानों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, जिले के अंदर जो धार्मिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, वहाँ पर भी पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई है, स्पेशली सिटी के अंदर, रामदेवरा के अंदर और तनौट के अंदर। वहाँ हमने पुलिस की नाकाबंदी, होटल चेकिंग को बढ़ाया है। देखिए, एरिया डोमिनेशन और पुलिस प्रेजेंस हमेशा जो है जैसे ही हमारे पास में पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होते हैं हम लगातार करते हैं और रूटीन में भी हम नाकाबंदी और एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज और पुलिस प्रेजेंस के लिए पैदल गश्त करते हैं। और क्योंकि ये घटना हुई है उसको देखते हुए, बॉर्डर इलाके को देखते हुए हम लोग ने एहतियात के तौर पर और अधिक सतर्कता बढ़ाई है। किसी भी प्रकार का कोई अवांछित गतिविधि ना हो उसको लेकर के हम सतर्क हैं। ऐसा है कि क्योंकि बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर बिना परमिशन के कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्टेड पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर आता है तो उस पे नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, जेएसी कराई जाती है और जो विभिन्न एजेंसीज है उनके साथ मिलकर के हम लोग जो है इंट्रोगेशन करते हैं, वो प्रक्रिया अपनाते हैं।
पिछले कुछ दिनों से जो भी सस्पेक्टेड आदमी बिना परमिशन के आए हैं, उनको हमने पकड़ा है और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की है।